या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि आपके बीच में कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी जानकारियों को, कुछ ऐसी समस्याओं को, कुछ ऐसे समाधानों को लेकर आऊं जो हर एक व्यक्ति की आत्मा से छूते हैं। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक हसरत होती है और उस हसरत के लिए एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। अब ज़रूरी नहीं कि उन कुर्बानियों के पीछे उसको कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन इंसान की जब सोच किसी कार्य को करने की होती है, उसकी लॉयल्टी और जब उसके कार्य करने की जो प्रेरणा है वो बनी रहती है, तो फिर समाज के लिए एक मैसेज भी बन जाता है। आज मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य 40 वर्ष ऐसी जगह पर दे दिए जिस जगह को आप हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड के बारे में नाम से जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में। ये जो होमगार्ड एक यूनिट है जिसमें आप देखते हैं, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में पुलिस के रोल को देखते हैं, हर एक जगह पर पुलिस का रोल आपको दिखता है। किंतु अगर इस होमगार्ड वाहिनी को हटा दिया जाए तो पुलिस की भूमिकाएं भी शून्य हो जाती हैं। यानी इतने बेहतर तरीके से इन लोगों का अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है। कुछ भी हो जाए, केवल पुलिस के कार्य नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर किसी भी कार्य को करने की बात आ जाए तो होमगार्ड नाम का जो ये प्राणी जो आप देखते हैं, ये सबसे आगे खड़ा होता है। और सीताराम जी आज हमारे बीच में हैं। होमगार्ड के रूप में सेवाएं देते हुए 40 साल की सेवाएं देते हुए आज ये सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 1-1.5 वर्ष पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो इनसे और इन्होंने एक बात हमसे कही थी कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कैमरा पे बोलना चाहता हूँ। होमगार्ड बनते हुए कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला कि हम भी किसी के सामने बोल पाएँ, अपनी बात रख पाएँ। तो मैंने इनसे वादा किया था कि जब भी आप रिटायर्ड होंगे हम आपकी बात को ज़रूर रखेंगे। और आज हम वो मौका लेकर आए आपके बीच में। और सीताराम जी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं होमगार्ड की 40 वर्ष की बहुमूल्य सेवाएं देने के बाद में। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाना चाहूँगा हमारे देश की, हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर, जो कि मेरी आदत भी है और मेरी काम में भी शुमार है कि मैं इस तरह की बातें ज़रूर करता हूँ। आप इसको नेगेटिव समझें चाहे पॉजिटिव समझें। एक नेता, एक एमएलए जो एक दिन शपथ लेने के बाद भी अगर किसी कारण से रिजाइन दे दे या उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो आजीवन वो पेंशन का हकदार हो जाता है। किंतु एक व्यक्ति 40 साल की तपस्या, अपने बच्चों, अपने परिवार की 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी एक बैरिंग लिफाफे की तरह अपने घर आ जाता है। तो क्या सरकारों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? जब जितने बड़े बड़े मंत्री और जितने बड़े बड़े अधिकारी या पुलिस, जितने भी लोग कार्य करते हैं, अगर सबको वो फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वो एक होमगार्ड को क्यों नहीं, जो सबसे आगे खड़ा होता है हर जगह पर। ये बात बिल्कुल सही है कि एक अधिकारी बाद में जाता है, एक होमगार्ड का जो जवान है वो सबसे आगे खड़ा होता है। आपको ये बात थोड़ी सी अत्यंत लगेगी, अलग लगेगी, लेकिन मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूं तो शायद आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। तो क्यों नहीं सरकारें इनकी तरफ सोचती हैं? क्यों नहीं इनको भी कुछ ऐसा माध्यम देती हैं कि ये भी अपने परिवार के बीच में जब वापस आए तो कम से कम अपने परिवार के लिए एक सर्वाइवलिटी तो लेकर आए, कुछ ऐसा तो लेकर आए जो इनके परिवार के लिए खुशी का माहौल हो। एनीवे, सरकारों की अपनी सोच है, अपनी जिम्मेवारी है, हमारा काम है सामने रखना। मैं आज सीताराम जी को आपके बीच में लेकर चल रहा हूं, अपनी पत्नी के साथ यहाँ हार डाल के खड़े हैं। सीताराम जी, बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से की गहराइयों से। आपने अपनी जिंदगी के 40 साल निकालने के बाद आज अपने परिवार की तरफ वापस रुख किया है। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने सन 1983 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था, तो आज सेवा से निवृत्त हो रहा हूँ। तो इसलिए आज खाली हाथ आया और कुछ भी 40 साल के बाद है, कोई ना पेंशन ना कुछ भी नहीं मुझे मिला। तो एक बधाई के एक दिन के लिए बनता है तो उनको पेंशन लगती है। तो हमने तो 40 साल सेवा की, निष्काम सेवा, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा सीताराम जी, 30-40 साल आपने लगाए अपनी जिंदगी के, बहुत सारे मौके आपके पास आए होंगे कि आपने अपनी मेहनत से काम किया है क्षेत्र के अंदर, लोगों के बीच में आपका जान। आपके बारे में सबसे अच्छी बात तो ये जानी जाती है कि आप कोई भी काम दे दो, किसी काम के लिए मना नहीं करते थे।
तो आज आप क्या महसूस करते हैं उन लोगों के लिए जो अब बाकी जय होमगार्ड के लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए आप क्या महसूस करते हैं, क्या होना चाहिए? चलो मैंने तो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर ली 40 वर्ष इसमें, पर जो मेरे और साथी हैं तो उनका कुछ न कुछ सुधार हो और अपने बच्चों का वो सही ढंग से पालन पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री साहब को कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? मुख्यमंत्री साहब से मेरी यही अपील है कि जो हमारे आगे वाले जवान हैं उनका कुछ न कुछ सोच विचार करें ताकि उनका अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। जी, तो हमारे बीच में सीताराम जी जो होमगार्ड की सेवाएं देने के बाद में रिटायर्ड हुए हैं, 40 वर्ष देने के बाद में आज इन्होंने अपने घर में ये जो यहाँ पर सब लोगों के लिए एक जो धाम होती है वो अरेंज की थी और उस धाम में काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं अभी बहुत सारे लोग चले गए, मेरे सहयोगी दिखाएं जरा कैमरा घुमा के। काफ़ी लोग यहाँ पर आए, इनके सगे संबंधी, इनके गांव के लोग, इनके जानकार लोग, क्योंकि 40 साल एक क्षेत्र में काम किया है तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के साथ इनका परिचय होगा। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंसान की इच्छाएं वाकई ही कुछ बेहतर करने की होनी चाहिए, लेकिन सरकारों को ज़रूर ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये रिटायर्ड होके आ गए हैं तो अब इनके पास ना तो इतनी शक्ति है कि वो कोई नया काम कर लें और ना ही इनके पास अब उस तरह का बुद्धि रहा है कि कोई काम में उस तरह से दिमाग लगा लें। तो थोड़ा सा ज़रूर एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी भी एक अपना प्रोविडेंट फंड जमा करता है, तो प्रोविडेंट फंड जमा करने के बाद में भी अगर वो 10, 20, 30 साल नौकरी करके आता है तो 5, 7, 8 लाख रुपए तो ले ही आता है। तो ऐसे में सरकारों को भी जरूर सोचना चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ इस तरह की प्रोसीजर्स बनाए जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं ताकि ये लोग भी जो आज जैसे ये कह रहे हैं कि हम बैरंग लिफाफे की तरह आगे हैं, ना आए और इनके परिवार की भी कुछ सुरक्षा की बात की जा सके। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहें, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके साथ भी जुड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।